आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एआई की निगरानी में परीक्षा देंगे छात्र, बिजली कटने पर भी चालू रहेंगे कैमरे, इस बार होंगे तगड़े इंतजाम। यूपी बोर्ड की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई नीति लागू नहीं की गई है। हालांकि चर्चा है कि इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बिजली न रहने पर भी प्रश्न पत्रों की निगरानी कैमरों के माध्यम से होती रहेगी। सभी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के इस जिले में बन रहा औद्योगिक गलियारा, लगेंगी 200 फैक्ट्रियां, रोजगार की खुलेंगी राह। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के पास में दातागंज व बिनावर इलाके में औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। हालांकि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए बिनावर में 1600 बीघा और दातागंज में 1000 बीघा जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ 200 से अधिक कंपनियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 40 आवेदन आ चुके हैं। इससे जहां जिले का कारोबार बढ़ेगा, वहीं करीब 50,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बिनावर के घटपुरी में गंगा एक्सप्रेसवे का जंक्शन बनने से भी काफी लाभ मिलेगा। दिल्ली पहुंचा कानपुर से उड़ा प्लेन, बुराड़ी में कृत्रिम बारिश का प्रोसेस शुरू, जानिए हर अपडेट। दिल्ली में कुछ ही देर में बारिश होने जा रही है। यह पूरी दिल्ली नहीं बल्कि एक खास इलाके के ऊपर होगी। बड़ी बात यह है कि इस बार मर्जी इंद्रदेव की नहीं बल्कि इंसान की चलेगी। दिल्ली में जिस विमान से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, उसने मंगलवार सुबह कानपुर से उड़ान भरी थी। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग सफल रही है और कुछ देर में कृत्रिम बारिश हो सकती है। कानपुर में विजिबिलिटी कम होने के कारण प्लेन की उड़ान में कुछ देरी हुई थी। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज समेत देश के 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो, घाटों पर बनेगा स्टेशन। देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। जलमार्ग से आम लोग ट्रैफिक जाम से बचते हुए यात्रा कर सकेंगे। इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज भी शामिल हैं। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया है। आधार अपडेट कराना होगा आसान, मोबाइल से ही बदलिए पता, नाम, फोन नंबर, बिना सेंटर जाए। आज के डिजिटल युग में आपका आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि बैंकिंग, सब्सिडी, मोबाइल कनेक्शन सबके लिए जरूरी है। अब UIDAI ने इस परेशानी को समझते हुए नया मोबाइल ऐप ई-आधार तैयार करने की घोषणा की है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर आने वाला है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि जैसी जानकारी सीधे अपने स्मार्टफोन से अपडेट कर सकेंगे बिना एनरोलमेंट सेंटर की यात्रा के। इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत, मुरादाबाद कार्यालय खाली करने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने के प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। इससे मुरादाबाद प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। 2 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सपा कार्यालय खाली करने पर रोक लगाते हुए 28 अक्टूबर की तारीख तय की थी। यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने दिया। शिक्षक हो या इंजीनियर, मरने के बाद भी लेते रहे पेंशन, वसूली के लिए मिला नोटिस, तब छूटे पसीने। शिक्षक हो या इंजीनियर, चिकित्सक हो या लिपिक, मरने के बाद भी उनके परिजन सरकार से पेंशन लेते रहे। परिजन ने मृत्यु की सूचना छिपाई। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में ऐसे 650 से अधिक पेंशनर्स मिले हैं। मरने के बाद भी इनके खातों में 2.77 करोड़ रुपए पहुंच गए। कोषागार को पता चला तो वसूली नोटिस भेजे। पेंशन खर्च करने वाले टेंशन में आ गए। कार्रवाई से बचने को हाथ जोड़े माफी मांगी, तब जाकर 2.42 करोड़ रुपए वापस कोषागार में जमा कराए गए। राम मंदिर दर्शन को आ रहे हैं तो जरा रुकिए, इस तारीख को नहीं मिलेगा प्रवेश, जाने पूरा अपडेट। रामनगरी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को बैठक से पहले तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। यूपी में नगर सीमा में आने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का बदलेगा संवर्ग, इन जिलों के BSA को नोटिस। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग के तहत नगरीय सीमा में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का संवर्ग बदला जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में BSA को निर्देश जारी किए हैं। 46 जिलों के 1812 विद्यालय अब नगरीय क्षेत्र में हैं, जहां शिक्षकों को सहमति पत्र देना होगा। नगरीय क्षेत्र में समायोजित होने पर उनकी वरिष्ठता सूची में स्थान नीचे रहेगा।
मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ वाले बयान पर भड़की मायावती, सरकार से की ये मांग। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा के पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ वाले बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस बयान को संकीर्ण और घृणित बताते हुए सरकार से ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है जो सांप्रदायिक और जातिवाद द्वेष फैला रहे हैं और समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं। 11 किलो का होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वज। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में 25 नवंबर को रामलला के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह प्रस्तावित है, जिस पर बैठक में चर्चा होगी। इस दिन जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में दर्शन नहीं हो सकेंगे। ध्वजारोहण के लिए सेना का सहयोग लिया जाएगा और लगभग 8000 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कम हुए वार्ड, घटी ग्राम पंचायतों की संख्या। यूपी पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों के विस्तार से पंचायत चुनाव में असर पड़ा है। ताज़ा परिसीमन के बाद 30 जिला पंचायत और 830 क्षेत्र पंचायत वार्ड कम हो गए हैं। अब 3020 जिला पंचायत और 75,014 क्षेत्र पंचायत वार्डों पर चुनाव होंगे। 495 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। पंचायती राज विभाग जल्द ही रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा। मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने के ऐलान से भड़की सपा। सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा 2027 में पीडीए सरकार खत्म करेगी बीजेपी की राजनीति। समाजवादी पार्टी के नेताओं अमीक जमाई और फकरुल चांद हसन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाम बदलने की राजनीति पर हमला बोला। जमाई ने कहा कि इससे धार्मिक तनाव बढ़ा है और विकास रुका है, न गरीबी भुखमरी घटी। हसन ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हलाल जैसे धार्मिक मुद्दों तक सीमित है, जबकि दलितों पर अत्याचार, खाद और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों पर बात ही नहीं करती। सपा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित कार्यालय नहीं होगा खाली। मुरादाबाद की कोठी नंबर 4 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के कोठी खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह कोठी, जो कभी मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित थी, सपा की गतिविधियों का केंद्र रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही उचित नहीं थी, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कोठी सपा के पास ही रहेगी। अयोध्या की तर्ज पर होगा श्रीमद् भागवत महोत्सव और मोक्ष कुंभ। जगमगाएगा गंगा तट, बहेगी आस्था की बयार। मुजफ्फरनगर के शुभ तीर्थ में पहली बार अयोध्या की तर्ज पर भागवत महोत्सव और मोक्ष कुंभ का आयोजन होगा। कार्तिक गंगा स्नान पर्व पर होने वाले इस आयोजन में लेजर लाइट और दीपोत्सव के साथ धार्मिक कार्यक्रम होंगे। प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायक श्रद्धालुओं को रसपान कराएंगे। बाणगंगा के तट पर मां गंगा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यूपी में आवास विकास के खाली फ्लैटों पर 30 से मिलेगी 15% की छूट। 50% रकम देने पर मिलेगा पूरा कब्जा। आवास विकास परिषद 30 अक्टूबर से फ्लैट खरीदने वालों को 15% की छूट देगा। यह छूट सभी योजनाओं के फ्लैटों पर दी जाएगी। 10 अक्टूबर को परिषद की बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया था। बोर्ड बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट जारी होने के बाद अब बृहस्पतिवार से खरीदारों को छूट दी जाएगी, जो 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। यूपी के कई जिलों में फिर बदलेगा मौसम। मोन्था चक्रवात के कारण बारिश के बन रहे आसार। भदोई में मौसम बदलने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के चलते 30 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। किसानों को कटी धान की फसल को सुरक्षित रखने और बुआई रोकने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट की भी संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। किसानों को सिंचाई से बचने और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। 61 साल बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी। मुख्यमंत्री योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियों की समीक्षा की। 61 साल बाद प्रदेश को मेजबानी मिली है। जम्बूरी 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में होगा, जिसमें 30,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। जम्बूरी की थीम आत्मनिर्भर भारत है और यह युवाओं में तकनीकी कौशल विकसित करने का अवसर होगा। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक। लखनऊ से हाई लेवल जांच के आदेश। दोषी अधिकारियों पर गिरेगी गाज। गढ़मुक्तेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। कार्तिक पूर्णिमा मेले के निरीक्षण के दौरान कुछ संदिग्ध खुद को पत्रकार बताकर उनके करीब पहुंच गए। सुरक्षा में सेंध लगने के बाद लखनऊ से जांच के आदेश जारी किए गए हैं और विपक्षी दलों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी। 3 तहसीलों को मिलाकर बनेगा कल्याण सिंह नगर।
यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी चल रही है। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा सकता है। इसको लेकर पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू की सीएम योगी से पिछले दिनों की गई मांग पर राजस्व परिषद के आयुक्त ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में दोनों जनपदों के डीएम को पत्र भेजते हुए कमिश्नर के जरिए आख्या मांगी गई है। यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। स्मृति महोत्सव मेला 2025 के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि गांव का नाम मुस्तफाबाद रखा गया, जबकि वहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से कहा, इस गांव के बारे में पूछने पर मुझे बताया गया कि इसका नाम मुस्तफाबाद है। मैंने पूछा कि यहाँ कितने मुस्लिम रहते हैं, तो मुझे बताया गया कि कोई नहीं है। फिर मैंने कहा कि नाम बदल देना चाहिए, इसे कबीर धाम कहा जाना चाहिए। यूपी के 4000 एकल विद्यालयों में समायोजित होंगे और शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक वाले विद्यालयों को जल्द ही और शिक्षक मिलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी जिलों में सरप्लस शिक्षकों को एकल विद्यालयों में समायोजित करेगी। शासन की सहमति के बाद इसके लिए जल्द आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपी से बिहार तक अब सफर होगा बिंदास। सरयू नदी पर बनेगा शानदार पुल, नेशनल हाईवे से जुड़ेगा इलाका। बलिया जिले में सरयू नदी पर एक पक्का पुल बनने जा रहा है, जिससे बलिया और बिहार के सिवान जिले के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और बलिया का विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। तबाही मचाने को तैयार मोन्था तूफान। दिल्ली, यूपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम मोन्था तूफान का रूप ले सकता है, जिससे आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। बिहार में भी चक्रवात का असर दिखेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। क्या छठ के बाद आएंगे 21वीं किस्त के 2-2 हज़ार? ऐसे ऑनलाइन लिस्ट में चेक करें अपना नाम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। जिन किसानों ने KYC पूरा नहीं किया है या जिनके बैंक खाते में कोई समस्या है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। लाभार्थी सूची में अपना नाम pmkisan.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।